पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको नीचे दिए हुए हैं उनके जीरोस फाइंड आउट करना है और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जो दो जीरोस है अल्फा बीटा उसमें और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप अपन ने प्रूव किए है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए उसको प्रूव भी करना है या वेरीफाई करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि पहले जो पॉलिनोमियल अपने को गिवन है अगर वो पॉलिनोमियल एक्स में है तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू उस पॉलिनोमियल को सपोज कर देंगे। अगर y में है तो p ऑफ y के इक्वल, z में है तो p ऑफ z के इक्वल, s में है तो p ऑफ s के इक्वल, t में है तो p ऑफ t के इक्वल, ऐसा उसको सपोज कर देंगे। उसके बाद उसके जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जैसे पॉलिनोमियल x में है और अपन ने p ऑफ x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल को सपोज किए तो उस p ऑफ x को अपन जीरो के इक्वल पुट कर देंगे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। फिर उसको सॉल्व करके वहां से अपन x की वैल्यूज निकालेंगे। अगर x की एक वैल्यू निकली तो उस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। अगर एक से ज्यादा वैल्यू निकली तो एक से ज्यादा उसके जीरोस होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसके दो जीरोस निकलेंगे। तो एक्स की दो वैल्यूज निकलेगी, जो दो वैल्यूज निकलेगी उसमें से एक वैल्यू को अपन अल्फा ले लेंगे और एक वैल्यू को बीटा ले लेंगे, तो वही उसके दो रूट्स हो जाएंगे। ये रूट्स निकल गए और उसके बाद उसके जो रूट्स है और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल, तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। अपन एक एक पार्ट लेते जाते हैं वन बाय वन। पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से देखो ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है या इसकी डिग्री 2 है, तो ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, तो इसके दो जीरोस निकलेंगे। एक जीरो को अपन अल्फा ले लेंगे और एक को अपन बीटा ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो पॉलिनोमियल ये एक्स में लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं इस पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स के इक्वल कंसीडर कर देते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को मैंने पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लिया। अब क्या करते हैं कि अपने को इसके जीरोस निकालना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस है और उसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए अपने को एबीसी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए के प्लेस पे बी के प्लेस पे सी के प्लेस पे कोई वैल्यू हो सकती है, बस ये ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करके पहले अपन एबीसी की वैल्यू लिख के रख लेते हैं, अपने को आगे काम में आएगी। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर में किस चीज का मल्टीप्लाई है, इसमें ए का मल्टीप्लाई है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया। ये एक्स में बी का मल्टीप्लाई है तो एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया और ये कांस्टेंट वाली टर्म सी है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2 नहीं है, ध्यान से देखना है, एक्स का कोफिशिएंट -2 है, ध्यान रखना है। बी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। और अगर प्लस रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन माइनस रहता है तो लगाना पड़ता। और कांस्टेंट टर्म सी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -8 है और सी इज इक्वल टू -8। ऐसे आप ओबीसी की वैल्यू लिख लेंगे। समझ में आगे कैसे लिखना है? मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखकर इससे इसको कंपेयर कर लिया। तो ए इज इक्वल टू आ गया 1, बी इज इक्वल टू -2 और सी इज इक्वल टू -8। अब क्या करते हैं हम, हमको इस पॉलिनोमियल के जीरोस कैलकुलेट करना है। तो फॉर जीरोस के लिए इस पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करके सॉल्व करते हैं। फॉर जीरोस आप लिखते भी चलेंगे साथ साथ, धीरे धीरे मैं बताते भी जाता हूँ, आप लिखते भी चलिए। फॉर जीरोस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। पी ऑफ एक्स को हमने जीरो के इक्वल रख दी। अब देखो यहाँ पी ऑफ एक्स को जीरो रखे तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो ये वाली, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर -2x
-8 इज इक्वल टू जी। रख दी अपन ने पी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये क्वाड्रेटिक है। अब इसकी ये जो मिडिल टर्म दिख रही माइनस टू एक्स, इसको हम दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उनका मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब माइनस एट एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और दोनों को अगर प्लस करेंगे तो माइनस टू एक्स आना चाहिए। इस माइनस टू एक्स को दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करो सोच के कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब माइनस एट एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस टू एक्स आना। अब देखो, दोनों का प्रोडक्ट माइनस एट एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर में से एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नेगेटिव आएगा आपका प्रोडक्ट, और उसका जो सम है वो नेगेटिव है। तो एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो उसका सम नेगेटिव है, इसलिए बड़े वाले नंबर को आपको नेगेटिव लेना है और छोटे वाले को पॉजिटिव लेना है, ताकि जब दोनों को प्लस करेंगे तो नेगेटिव साइन है। तो आप दो नंबर ऐसे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस एट एक्स स्क्वायर हो जाए और प्लस करने से माइनस टू एक्स हो जाए, और उसमें ये देखना है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस एट एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब एक नंबर पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, लेकिन सम उसका नेगेटिव है, इसलिए बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए। माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स दोनों, माइनस फोर एक्स में टू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स, और ये माइनस एट को ऐसे लिखो इज इक्वल टू जी। देख, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स का तो माइनस एट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा। ये कहलाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसमें देखो, बड़े नंबर के सामने माइनस लिया मैंने और छोटे के सामने प्लस लिया। क्यों लिया? क्योंकि अगर दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस टू एक्स आना चाहिए। ये कहलाती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इट एम्प्लाइज, इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से? एक्स कॉमन दिख रहा है दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल देते हैं? एक्स। और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा? टू। दो दो के ग्रुप बना लेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा आपका एक्स, यहाँ बचेगा एक्स माइनस फोर। आप इंटू करके देख लो तो वापस यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। आप इन दोनों में से लास्ट की दो टर्म में से कॉमन निकालो, टू इसमें भी है टू इसमें भी, टू कॉमन निकल जाएगा प्लस टू। तो टू कॉमन निकाल दो, यहाँ एक्स और यहाँ माइनस फोर। आप इंटू करके देखो तो प्लस टू एक्स और ये माइनस एट इज इक्वल टू जी। आप जब भी आप ऐसा कॉमन निकालोगे तो ये दोनों ब्रैकेट में हमेशा एक जैसी क्वांटिटी बचेगी, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फोर। अब ये एक्स माइनस फोर का फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, जो हो जाएगा विच एम्प्लाइज एक्स माइनस फोर, ये कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा आपका एक्स और यहाँ बचेगा प्लस टू, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ऐसा बच गया। अब देखो दो फैक्टर आ गए, एक एक्स माइनस फोर आ गया, एक एक्स प्लस टू आ गया, इज इक्वल टू जीरो। आप आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, दोनों को एक एक बार जीरो ले लेते हैं। आइदर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ऐसा आ गया। आप यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, माइनस फोर को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस फोर हो जाएगा, शिफ्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ये प्लस टू को शिफ्ट करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा। देखो एक्स की दो वैल्यूज आ गई आपकी, एक आगे एक्स इज इक्वल टू फोर और एक आगे एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो जो एक्स की वैल्यूज रहती है उसी को उसके जीरोस कहते हैं। तो इसका एक जीरो हो गया फोर और एक जीरो हो गया माइनस। तो इसको लिख देंगे देयरफॉर, देयरफॉर टू जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल आर फोर एंड माइनस टू।
ये दो जीरोस आ गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, जिसमें उसने जीरोस पूछा था, तो ऐसा लिखना है। अब क्या करना है हमको कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को गिवन है उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, उसको उसको वेरीफाई करना है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो दो रूट अपने आए हैं 4 और -2, ये एक्स की वैल्यूज है, पहले वाले को अल्फा सपोज कर लेते और दूसरे वाले को बीटा सपोज कर लेते। चलिए वेरिफिकेशन में आता हूँ। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए लेट अल्फा इज इक्वल टू ले लो आप 4 एंड बीटा इज इक्वल टू ले लो -2। यही वाले जो दो एक्स की वैल्यूज आई है, एक को अल्फा ले लो एक को बीटा, किसी को भी अल्फा किसी को बीटा ले सकते हैं, अपन ने पहले वाले को अल्फा लिया दूसरे को बीटा, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस क्या था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ये याद रखना आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, इसमें वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाद में, इज इक्वल टू ये माइनस ऐसे ही रहेगा, बी की वैल्यू बी अपॉन, देखो अपन ने बी की वैल्यू निकाल के रखी है पहले, ये बी इज इक्वल टू -2 रखते हैं और ए इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो बी इज इक्वल टू -2 और ए इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करो। ये 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू, देखो ये माइनस में माइनस का इंटू करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो गया और अपॉन 1 को छोड़, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2/1 का मतलब 2 ही होता है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो आगे, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, एक नंबर प्लस वाला एक माइनस वाला माइनस कर दो, बड़े के सामने प्लस है तो प्लस लगा दो, इज इक्वल टू 2, देखो इसके दोनों साइड इक्वल आ गए, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब एक रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई। अब दूसरी वाली को वेरीफाई करते हैं, दूसरी क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, ये लिख देंगे फिर, चलो वैल्यू रखो इसके अंदर, अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू सी, और ए की वैल्यू अपने पास में अपने निकाल के रखे पहले, मेरा सी इज इक्वल टू -8 और ए इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू -8 और ए इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना। देखो एक नंबर प्लस एक माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 4 टू -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 ही है, -8 इज इक्वल टू -8 आ गए दोनों साइड इक्वल। तो ये आपकी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, दोनों साइड इक्वल आ गए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, से -8 दोनों इक्वल आ गए, यहाँ लिख दो आप हैंड्स प्रूफ, ऐसे करना आप, ये हो गया प्रूफ। हमने पहले जीरोस की वैल्यू निकाल ली और उसकी जो रिलेशनशिप थी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, उसको वेरीफाई या प्रूफ कर, ऐसा करना आपको क्वेश्चन, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और बताते भी अच्छे क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम से प्रैक्टिस, कैसे, हाँ, ऐसे के लिए फॉर्मूला यूज होगा और आगे भी यूज होगा, इसका बहुत काम का फॉर्मूला है, प्रूफ इसीलिए तो किया अपन ने उसको, नोट कर लिया आपने, आराम से नोट करना होगा, दिख रहा है आपको बराबर, आवाज बराबर आ रही है। चलिए अगला पार्ट लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, 4s² - 4s + 1, देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एस में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम इसको पी ऑफ एस के इक्वल सपोज कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, उससे कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू लिख के रख लेंगे। फिर हमको इसके जीरोस निकालना है, तो जो पी ऑफ एस रहेगा अपना, उसको जीरो के इक्वल पुट करके एस की वैल्यूज निकालेंगे, तो दो वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, पहली वैल्यू को अल्फा ले लेंगे, दूसरी को बीटा ले लेंगे, वही आपके दो जीरोस हो जाएंगे। फिर इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन। तो सबसे पहले देखिए जो पॉलिनोमियल है 4s² - 4s + 1, ये एस में दिया हुआ, तो जब पॉलिनोमियल एस में रहता है तो उसको पी ऑफ एस के इक्वल सपोज करते हैं, लेट पी ऑफ एस इज इक्वल टू 4s² - 4s और +1, जब पॉलिनोमियल एस में रहेगा तो पी ऑफ एस सपोज करते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है अपना, उसका जनरल फॉर्म ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इससे कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो गया 4। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एस का कोफिशिएंट क्या है, -4, बी इज इक्वल टू -4। और यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म सी है, यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म +1 है, तो सी इज इक्वल टू 1। ये ऐसा एबीसी की वैल्यू निकाल के रख ली अपने को, वहां पे जब अपन वेरिफिकेशन करेंगे तब अपने को वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब हमको इसके जीरोस निकालना है, तो जीरोस के लिए क्या करो, फॉर जीरोस के लिए पी ऑफ एस को 0 रखो, फॉर जीरोस, फॉर जीरोस के लिए पी ऑफ एस को 0 रखो, पी ऑफ एस इज इक्वल टू 0। रखो पी ऑफ एस की वैल्यू, पी ऑफ एस ये लिखा हुआ है 4s² -4s और +1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 4s² -4s +1 ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, हाईएस्ट ऑल 2 है, तो इसकी मिडिल टर्म -4s, इसको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब 4s² आ जाए प्लस का, और दोनों को प्लस करने पे -4s। अब इसके लिए सोचो, देखो प्रोडक्ट इसका प्लस है, 4s² आएगा, फर्स्ट और लास्ट का प्लस आ रहा, मतलब दोनों रूट या तो दोनों या तो प्लस वाली होगी या दोनों माइनस वाली होगी, लेकिन इसका सम देखो -4s है, दोनों नंबर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को प्लस करेंगे तब -4s आएगा। तो दो नेगेटिव नंबर ऐसे सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4s² प्लस का आ जाए और दोनों को प्लस करने पर -4s आ जाए। बताओ दो नंबर, एस में दो नंबर ऐसे सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4s² हो जाए और दोनों को प्लस करने पर -4s हो जाए, और दोनों नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि उसका सम नेगेटिव है। दोनों दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं दोनों नंबर, या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे कौन बताएगा आपने, इसका सम बताएगा। ये -4 ऐसे, तो दोनों नेगेटिव ले, तो बताओ दो ऐसे नंबर, दोनों नेगेटिव नंबर जो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4s² प्लस का हो जाए और प्लस करने पर -4, -2s और -2s, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4s² हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो -4s। ये सोचना पड़ेगा आपको, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, which implies 4s² -2s -2s, और ये +1 को ऐसे लिखो इज इक्वल टू 0। ये लिखने के बाद एक बार चेक करके जरूर देखा करो इसको, -2s में -2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब +4s² आ जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो -4s आएगा। हो गया। अब देखो ये चार टर्म हो गई, दो दो में से कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन निकाल, तो विच एम्प्लाइज, अब देखो 4s² -2s में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2s इसमें भी है और 2s इसमें भी है, जो दोनों में हो वो कॉमन निकालो। ये 2s कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2s बचेगा, देखो इंटू करके देखेंगे तो 2 टू 4s² हो जाएगा, और ये 2s में से 2s निकाल ली तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। आप इंटू करके देखेंगे तो वही दोनों टर्म आ जाएगी। अब देखो ये -2s और +1, इन दोनों में से कॉमन निकालना, तो 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, यहाँ सामने माइनस का साइन है आपका, तो -1 कॉमन, ये -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2s बच जाएगा, इंटू करेंगे आप तो -2s हो जाएगा, और 1 में से -1 निकालेंगे तो -1 बचेगा। इंटू करके देखो आप तो वापस आपको यही दोनों मिलेंगे, -1 का 2s में इंटू करेंगे तो -2s हो जाएगा, -1 का -1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालने का मतलब ये कि आप वापस मल्टीप्लाई करके देख लो तो यही आपको मिल जाएगा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बसते हैं, मैंने बताया आपको ये दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे आएंगे, 2s -1 और ये 2s में। अब ये पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन निकाल लो दोनों में से, तो विच एम्प्लाइज ये 2s -1 कॉमन निकालें तो फैक्टर यहाँ बच जाएगा आपका 2s और यहाँ बच जाएगा माइनस, देखो ये 2s बच गया और ये -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2s -1 इंटू 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो आइदर दिस इक्वल टू 0, इसको एक बार 0 रख दो या फिर इसको 0 रख दो, लिख दो इसको आइदर आर, आइदर 2s -1 इज इक्वल टू 0 और 2s -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से s की वैल्यू निकालना है, तो विच एम्प्लाई ये 2s पे है तो -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, और यहाँ भी ऐसे ही करो, ये 2s पे ही रहने दो, -1 को शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। विच एम्प्लाइज s की वैल्यू निकालना है तो ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी ऐसे ही करो, s इज इक्वल टू
1/2। देखो एस की दो वैल्यू आ गई, 1/2 और 1/2। तो इसको बोल देंगे अल्फा और इसको बोल देंगे बीटा, यही तो इसके जीरोस है। लिख दो इसको देयरफॉर कर, देयरफॉर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल आर, क्या क्या, 1/2 एंड 1/2। दोनों भी जीरो आपके 1/2 है। अब पहले वाले को अल्फा ले लेंगे, दूसरे को बीटा ले लेंगे, ये निकल गए आपके जीरोस। अब इसके जो जीरोस और कोफिशिएंट्स है उसके बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। लिख लो आप इसको, ये यहाँ पे लिख के ना, ये बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय splitting the middle term थी, splitting the middle term, मिडिल टर्म नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा है। अपन ने मिडिल टर्म को स्प्लिट करे थे यहाँ पे, ये 3 टर्म की 4 टर्म बना। चलिए अब वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में अपन क्या करते हैं कि जो पहली वैल्यू आई है उसको अल्फा ले लेते हैं, दूसरी वैल्यू को बीटा लेते हैं। डेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2, दोनों 1/2। अब पहले रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन थ्री। रखो इसके अंदर वैल्यूज, अल्फा की वैल्यू है 1/2, ये रही, और बीटा की वैल्यू भी 1/, प्लस 1/, इज इक्वल टू माइनस को ऐसे रहने दो, बी अपॉन ए, बी की और ए की वैल्यू अपने पास में ये रहा, बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 4, -4 अपॉन ए की वैल्यू 4। इसको सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लॉइज ये 1/2 प्लस 1/2 टू एचसीएम ले लो, ये वाले 2 से डिवाइड करें 1, 1 का इंटू करेंगे तो 1, प्लस 2 से डिवाइड करें 1, 1 का इंटू करेंगे 1, इक्वल टू, ये 4 से 4 को 1 टाइम कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा देखो, ये माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 1 प्लस 1 2 2 इक्वल टू 1, ये वाले 2 को 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, ये क्या आ गया फाइनली 1 इक्वल टू 1। देखो एक रिलेशनशिप वेरीफाई होगी, दोनों साइड इक्वल आ गए, 1 इक्वल टू 1, सम ऑफ जीरोस वाली। अब दूसरी वाली भी वेरीफाई कर लेते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, रखो इसके अंदर वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी है 1/2, यहाँ से देख के लिख देंगे, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की और ए की वैल्यू है अपने पास में, ये कंपेयर करके निकाले तो सी इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू 4। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, 1 में 1 का इंटू करें तो 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। देखो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आ गया, दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हैंस प्रूव। देखिए अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, 2 3 क्वेश्चन करेंगे तो एकदम आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, पूरी मेथड आपके दिमाग में याद होगी। बस थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, प्लस माइनस कैसे करना है, ये आना चाहिए 10th क्लास के बच्चे को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए ये x में एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो टर्म्स है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कॉन्स्टेंट वाली टर्म होना चाहिए, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख लो आप और करके, 6x² माइनस 7x और -3। देखिए हमने टर्म्स को रीअरेंज करके लिख दिए, 6x² तो ऐसे ही था, -7x बाद में लिखा था तो उसको -7x वैसा को वैसे लिख लिए अपन ने, और -3 को बाद में, अब तक ये सीक्वेंस में हो गई ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, उसी के फॉर्म में आपको लिखना है। तो कभी टर्म इधर उधर हो जाती है तो उसको रीअरेंज करके लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप, रीअरेंज द टर्म्स, रीअरेंज लिख दिया मैंने बस, रीअरेंज कर लिया मतलब फिर से उसको अरेंज कर लिया, आपस में इधर उधर थी, सही प्रॉपर प्लेस पे नहीं थी तो उसको प्रॉपर प्लेस पे लगता है। अब देखो
6x² माइनस 7x माइनस 3 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x में, तो इसको हम p ऑफ x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। हमको इसके जीरोस कैलकुलेट करना है और इसके जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना। तो सबसे पहले x का पॉलिनोमियल है तो इसको p ऑफ x के इक्वल आप सपोज कर दो। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। इससे इसको कंपेयर करके पहले एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं, अपने को काम में आती है वैल्यू जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तब। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पे x² कोफिशिएंट 6 है, तो ये 6। b इज इक्वल टू यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -7 एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पर c है और यहाँ पे -3। देखो मैं एक एक चीज को आपको हाईलाइटर से बता रहा हूँ, इससे एक एक चीज से कहाँ से क्या ले रहा हूँ, इतना बोर्ड पे भी नहीं बता सकते, बोर्ड पे चौक थोड़ी चला सकते, चौक चलाएंगे तो मिटेगी थोड़ी, अपना अपने आप हट जाता। इतना क्लियरली एक एक चीज बता रहे हैं आपको, तो आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, एकदम फोकस आपका उधर है, कंसंट्रेशन भी उधर होना चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, पर ध्यान रखना कभी कभी बच्चे माइनस का साइन छोड़ देते हैं, तो माइनस छोड़ना नहीं। ये एबीसी की वैल्यू लिख ली हमने। अब हमको इसके जीरोस निकालना है, तो जीरोस के लिए अपन क्या करते हैं, ये पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दो। फॉर जीरोस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी ऑफ एक्स को जीरो रख दी। रखो पी ऑफ एक्स की वैल्यू, पी ऑफ एक्स की वैल्यू है 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, इसकी मिडिल टर्म है -7x, तो -7x को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब 6 3 जा -18x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए -7x। तो अब देखो इनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, का मतलब एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना। अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये बताएगा अपने को सम। सम जो है ये -7x नेगेटिव है, तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो आप बताओ दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर -18x² हो जाए और प्लस करने पर -7x, और बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो -9x ले लेता हूं मैं और +2x ले लेता हूँ। तो -9x और +2x में क्या होगा, -9x में +2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² हो जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो -7। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। व्हिच इंप्लाइज 6x² प्लस 2x माइनस 9x और ये -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने एक नंबर को -9x लिया और एक को प्लस, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते, लेकिन मैंने ये 3 यहाँ पे देखा इसलिए मैंने 9 को यहाँ लिख दिया, कॉमन निकालने में अपने को अच्छा रहेगा इसलिए। यहाँ पे 6 था तो 6 के साथ में 2 लिख दिया। तो 2x माइनस 9x और ये -3, देखो एक नंबर प्लस है और एक माइनस है, बड़ा वाले नंबर को माइनस लिया अपन ने क्योंकि सम नेगेटिव है। -9x प्लस 2x करेंगे तो -7x आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो -18x² आ जाएगा। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले -9x को लिख दिए बाद में 2x को लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने 6 यहाँ पे दिख रहा था हमको, इसलिए मैंने 2x को उसके साथ लिख दिया, और यहाँ पे 3 दिख रहा था इसलिए मैंने 9x को उसके करीब में लिख दिया। अब ये चार टर्म आ गई, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लिख दो आप, बाय स्प्लिटिंग, कोई जरूरी नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको पता रहे कि ये 3 टर्म की 4 टर्म कहां से आ गई, और लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा अपने को याद रहता है, नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अब ये दो में से अपन कॉमन निकाल, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो और इन दोनों में से कॉमन, ध्यान से चलिए देखिए, ध्यान से देखना। और कॉमन क्या निकलता है, जो छोटी क्वांटिटी रहती है वो दोनों में रहती है, पहले वाले में भी रहती है दूसरे में भी रहती है। तो अब ये देखो यहाँ 6x करिए 2x, तो छोटा क्या है 2x है, तो 2x कॉमन, 2x इसमें से भी निकल जाएगा और 2x इसमें से भी निकल जाएगा, निकाल दो 2x, 2x कॉमन। अब 6x², 6 में से 2 निकालेंगे तो 3 बचे, और x² में से x निकालेंगे तो x बचेगा, मतलब 6x² में से जब आप 2x निकालेंगे तो 3x बचेगा। इनटू करके देख लो, 3 2 जा 6x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दो, 2x में से 2x निकाले आपने तो 1 बच जाएगा।
हो गया। अब देख लो, आप इंटू करके देख लो तो ऐसे ही 6x² प्लस 2x आ जाना चाहिए। 2x का 3x में इंटू करेंगे 6x², 2x का 1 में इंटू करेंगे तो प्लस 2x। अब ये दो टर्म में -9x और -3 में छोटा क्या है आपको, -3 इसमें भी और -3 इसमें भी, तो -3 कॉमन है। यहाँ पे जो साइन रहता है, थर्ड टर्म जो रहता है उसका जो साइन रहता है वही वाला साइन देना पड़ता है। यहाँ माइनस है तो माइनस है, -3 कॉमन लेते हैं। तो 9 -9x में से जब -3 निकाल देंगे आप तो 3x बचेगा। इंटू करेंगे तो -9x हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस का इंटू करेंगे तो माइनस। और ये -3 में से -3 निकाले आपने कॉमन तो +1 बचे। आप इंटू करके देख लो तो यही दो टर्म आ जाएगी। -3 का 3x में इंटू करेंगे, ये माइनस ये प्लस, एक माइनस एक प्लस का इंटू करेंगे तो माइनस, -9x हो जाएगा। और -3 का +1 में इंटू करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला फैक्टर दोनों में एक जैसा आता है। देखो ये 3x+1 और 3x+1 आ गई, ये कॉमन निकाल दो आप। 3x+1, 3x+1 वाला फैक्टर कॉमन आ जाए, विच एम्प्लाइज 3x+1 ये कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बचेगा, ये आपने कॉमन निकाल दिया तो ये 2x बचेगा। और ये आपने कॉमन निकाल दिया 3x+1 तो क्या बचेगा, माइनस, इज इक्वल टू 0। देखो दो फैक्टर आ गए, दोनों जीरो के इक्वल आ गए। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर 3x+1 is equal to 0 or 2x-3 is equal to 0। अब इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, वही जीरो हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा विच एम्प्लॉय, ये 3x को यही रहने दो, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, +1 का -1 हो जाएगा। और इधर ये 2x को यही रहने दो, -3 को शिफ्ट करेंगे तो +3 होगा, -3 को शिफ्ट करेंगे तो +3। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए तो ये 3 इंटू में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो। तो x इज इक्वल टू -1/3 और x इज इक्वल टू 3/2। ये दो वैल्यू आ गई, x की, x इज इक्वल टू -1/3 और x इज इक्वल टू 3/2। ये दोनों ही इसके जीरोस कहलाते, तो लिख देते हैं इसको। देयरफॉर टू जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर -1/3 एंड 3/2। लिख दो, देयरफॉर टू जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर -1/3 एंड 3/2। तब एक आंसर हो गया, एक जीरो आ गया -1/3 और एक जीरो आ गया 3/2। अब इसको, इसकी जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, उसको वेरीफाई करना, तो उसके लिए अपन इसको अल्फा सपोज कर लेंगे, इसको बीटा सपोज कर लेंगे। चलिए वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन पहले अल्फा ले लो, वेट, अल्फा इज इक्वल टू क्या, -1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, रखो इसके अंदर वैल्यू। अल्फा की वैल्यू -1/3 ये लिखी हुई है यहाँ पे, अल्फा, और ये बीटा 3/, प्लस 3/2 इज इक्वल टू, ये माइनस बी की वैल्यू और ए की वैल्यू अपने पास में इधर है, ये रही बी की वैल्यू -7 और ए की वैल्यू 6, तो -7/6, 6 ही है ना, इसको सॉल्व कर दो, विच एम्प्लाइज, अब यहाँ देखना अपॉन में नंबर आ गया तो 3 और 2 का एलसीएम 6, ये 6 से एलसीएम दी। अब एलसीएम देने के बाद इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर, जो क्वेश्चन आता है उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 का इंटू -1 में करेंगे तो -2, प्लस है तो +4। फिर ये वाले 2 से डिवाइड करें 6 को 3 टाइम, 3 का इंटू ये वाले 3 में करेंगे तो 3 3 का 9 इज इक्वल टू, यहाँ देखना ये माइनस माइनस का इंटू प्लस 7/6, इसको और सॉल्व कर दो, विच एम्प्लाइज 9 -2 करेंगे तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। देखो इक्वल आ गए, 7/6 इज इक्वल टू 7/6, तो ये एक रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई, सम ऑफ जीरोस वाली। अब अपने को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली करनी।
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, वैल्यूज रखो इसके अंदर। अल्फा की वैल्यू है -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू और ए की वैल्यू इधर है। मेरा सी इज इक्वल टू -3 और ए इज इक्वल टू 6, -3/6। इसको सॉल्व करो। देखो ये 3 और ये 3 इनटू में है तो कैंसिल हो जाएगा। ये -1 बचा और 2 बचा तो -1/2। ये -1/2 इस कर रहे हैं ना, तो भी कर दे। 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6। बाद में भी कर सकते, पहले भी कर सकते। ये -1/2 यहाँ भी लिख दो। देखो -1/2 इक्वल आ गया। ये यहाँ पर कर दिया मैंने 3 से इसको कर, पहले ही कर देंगे तो ठीक है, बाद में भी कर सकते। तो देखो दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। यहाँ लिखते हो आप हैंस प्रूफ, हैंस। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये u में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन ये u में है। अब इसके भी हमको जीरोस निकालना है और इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो अब ये पॉलिनोमियल u में गिवन है हमको, तो हम सबसे पहले इसको p ऑफ u के इक्वल कंसीडर कर देते हैं। लेट अस कंसीडर p ऑफ u इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। हो गया ऐसा। अब इसको जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपना ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर कर लो। तो देखो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू, देखो x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे u का कोफिशिएंट 8 है, तो b इज इक्वल टू 8 और कांस्टेंट टर्म है c। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, जब कांस्टेंट टर्म नहीं रहती है तो इसको तो प्लस जीरो ले सकते हो। ये जीरो, जीरो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, उसको सिर्फ जीरो लेना। एब्सेंट है तो जीरो ले लेंगे उसको, अच्छा हुआ अपने लिए। तो ये एबीसी की वैल्यू आ गई अपने पास, ये अभी अपने काम में आएगी वेरिफिकेशन। अब हमको इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इस पी ऑफ यू को जीरो के इक्वल रखते हैं। फॉर जीरोस पी ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो, रखो पी ऑफ यू की वैल्यू। पी ऑफ यू की वैल्यू 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं, दो ही टर्म है इसके अंदर, तो स्प्लिट करने की जरूरत है, डायरेक्ट अपन कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। देखो ये 4u² दिख रहा है और ये 8u दिख रहा है, तो 4u² और 8u में से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, u इसमें भी है u, इस 4u कॉमन निकाल लो, डायरेक्ट कॉमन निकल जाता है 4u। अब जब 4u यहाँ से कॉमन निकाले तो 4 निकल गया, u² प्लस u निकाले तो एक u बचेगा, एक u बचा। अच्छा इंटू करेंगे तो 4u का, अब 8u में से u निकल गया और 8 में से 4 निकालेंगे तो +2। आप इंटू करके देख लो तो फिर से यही आना चाहिए। 4u का 8, 4u का u में करेंगे तो 4u² हो जाएगा, 4u का 2 में करेंगे तो 8u हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है इसकी जरूरत नहीं है अपने को यहाँ पे, तो 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो या 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। 4 से डिवाइड करके u बच जाएगा, u+2, और जीरो को जब अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। मैं लिख देता हूँ, मैं डिवाइडिंग बाय 4, 4 से डिवाइड करिए, 4 की जरूरत नहीं है अपने को इनको। ये 4 से डिवाइड करते यहाँ से हट गया 4, u इंटू u+2 का चाहिए, जीरो को 4 से डिवाइड करते जीरो, ये लिख दिया मैंने, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिना लिखे आप डिवाइड करते। अब देखो दो फैक्टर आ गए, u आ गया और u+2 आ गया। आइदर u इज इक्वल टू जीरो और u+2 इज इक्वल टू जीरो। देखो आइदर u इज इक्वल टू जीरो और u+2 इज इक्वल टू जीरो। तो u की वैल्यू तो आ गई जीरो, एक यहाँ से u की वैल्यू निकाल, और u इज इक्वल टू +2 को शिफ्ट करेंगे तो -2। तो देखो u की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया जीरो और एक आ गया -2, तो यही तो इसके जीरोस होते हैं। Therefore, two zeros of given polynomial are 0 एंड -2। ये आ गया 0 और -2, दो जीरोस आ गए, एक जीरो आ गया जीरो और एक आ गया -2। अब
जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन, पहले वाले जीरो को अल्फा ले लो, दूसरे वाले को बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू ले लो जीरो और बीटा इज इक्वल टू माइनस। लेट अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा इज इक्वल टू -2। पहली रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/2। वैल्यू रखो इसके अंदर, अल्फा की वैल्यू जीरो प्लस बीटा की वैल्यू -2। अभी प्लस माइनस माइनस होगा, इज इक्वल टू ये माइनस बी और ए की वैल्यू रखना b/8। तो बी की वैल्यू देखो 8 और ए की वैल्यू 4, 8/4। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, जीरो को छोड़ दो, ये 4 टू जा 8 और सामने माइनस है तो -2 हो जाएगा। देखो -2 इज इक्वल टू -2 आ गया, एक हो गया। अब इसके प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर दो, एंड प्रोडक्ट जीरोस, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/2। तो वैल्यू अल्फा की वैल्यू जीरो तो बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू सी और ए की वैल्यू अगर है अपने पास में, सी की वैल्यू जीरो और ए की वैल्यू 4, 0/4। अब देखो ये -2 का जीरो में इंटू करेंगे तो जीरो ही हो जाए, और जीरो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, जीरो ही होता है। इज इक्वल टू जीरो को 4 से डिवाइड, जीरो को किसी भी क्वांटिटी डिवाइड करो तो जीरो हो जाए। ये जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, -2 इज इक्वल टू -2, दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ कर, आसानी से हो गया बिल्कुल, इसमें दो टर्म थी इसलिए ज्यादा आसान हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट पे, t² - 15, ये और आसान। अब ये हाईएस्ट पावर या डिग्री इसकी 2 दिख रही, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये टी में दिख रहा है तो इसको पी ऑफ टी के इक्वल कंसीडर कर लो पहले। लेट पी ऑफ टी इज इक्वल टू t² - 15। अब देखो ये ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में, इसमें bx वाली टर्म एब्सेंट है, इसको कंपेयर कर लेते हैं अपन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ax² प्लस bx और प्लस सी। अब देखो इसमें ax² वाली टर्म ये है और ये bx वाली टर्म एब्सेंट है इसके अंदर, तो b को जीरो ले लेंगे अपन, c क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। करो इसको कंपेयर, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t² कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू, अब देखना ये bx है x का, अब इसमें bt वाली टर्म है ही नहीं आपकी, उसको जीरो ले लो, b इज इक्वल टू जीरो, एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, c इज इक्वल टू जो कांस्टेंट यहाँ पे -15। टी को वन नहीं किए, टी का कोफिशिएंट, t² का कोफिशिएंट 1 है, जिस t² जिस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई वो उसका कोफिशिएंट है, यहाँ किसी का मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 1 का मल्टीप्लाई। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू जीरो, c इज इक्वल टू -15। अब हमको इसके जीरो निकालना है तो p ऑफ t को जीरो रखो, हाँ b जीरो हो गया ना। अब ये टर्म है ही नहीं इसके अंदर, तो आप इसके अंदर ऐसा 0 × t लिख सकते हैं, 0 × t लिख सकते हैं। तो फॉर जीरोस के लिए पी ऑफ टी को आप जीरो रखो, पी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, रखो पी ऑफ टी को जीरो। पी ऑफ टी की वैल्यू आपकी t² -15 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ तो सीधी वैल्यू निकलेगी आपकी, ये -15 को आप इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया t² इज इक्वल टू 15 हो गया। आप दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15। देखो जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट या अंडर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस लेना पड़ता है, मतलब प्लस वाली वैल्यू भी और माइनस वाली वैल्यू। प्लस प्लस 15 लिया आपने, प्लस √15, आप √15 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 15 आएगा, और माइनस √15 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो भी आपका 15 आएगा। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट लेना हो या अंडर रूट लेना हो तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेते। अब टी की वैल्यू प्लस माइनस √15 आने का मतलब टी की एक वैल्यू √15 आ गई और एक माइनस √15 आ गई। इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज t इज इक्वल टू √15 प्लस वाली वैल्यू एंड t इज इक्वल टू माइनस √15, एक वैल्यू माइनस।
ये दो वैल्यूज आ गई आपकी टी की, एक अंडर रूट 15 एक माइनस अंडर रूट 15, एक रूट अंडर रूट 15 हो गया और एक माइनस अंडर रूट 15 हो गया। देयरफॉर करके लिख दो इसको, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर अंडर रूट 15 एंड माइनस अंडर रूट 15, माइनस अंडर रूट 15। ये दो जीरोज आ गए, अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो एक को अल्फा ले लेंगे और एक को बीटा ले लेंगे। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना। जीरोस आया आपने, एक अंडर रूट 15 एक माइनस अंडर रूट 15, एक को अल्फा ले लो और एक को बीटा ले लो। लेट अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, वैल्यू रखो इसके अंदर, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15। सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू माइनस बी और ए की वैल्यू बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू है 1, तो ये 0 अपॉन 1। तो सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 15 प्लस का है, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, ये 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, वो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ 0 आ जाएगा। अब ये नेगेटिव अंडर रूट 15 और पॉजिटिव अंडर रूट 15 को कैंसिल कर दो, विच एम्प्लाई 0 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों साइड इक्वल आ गए आपके, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, एक और कर लो। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, रखो इसके अंदर वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 15, ये वैल्यू देखिए, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी और ए की वैल्यू अपने इधर से मिल जाएगी, सी की वैल्यू -15, सी की वैल्यू -15 और ए की वैल्यू 1, ये -15 अपॉन ए की वैल्यू 1। अब देखो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और अंडर रूट 15 में अंडर रूट 15 का इंटू करेंगे तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, 15 आ जाएगा, ये -15 हो गया। अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 -15 हो गया, इक्वल टू -15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -15 है। देखो -15 इजिकल टू -15 आ गया, 0 इजिकल टू 0 आ गया, ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है ना? तो ऐसे आप इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दो। और एक पार्ट इसका बच गया है, देख लो आप, उसको आप होमवर्क में करना, बता देता हूँ 1 मिनट रुको बस, ये वाला पार्ट आप करना, ट्राई करना भी, तो मैं करा दूँ, बहुत अच्छा पार्ट है ये 6 वाला, बस खत्म हो जाता है चैप्टर। पार्ट 4 3x² - x+4, इसको HW बोल देता हूँ, HW मतलब होमवर्क। आप ट्राई करके देखना, आपसे हो जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो फिर हम खुद ही कराते। ठीक है भाई, ओके बाय।